क्योंकि मेरी लाइफ में पूरी दुनिया को इंटरेस्ट है इतना जितना कि उनको अपनी खुद की लाइफ में नहीं होगा। और साथ ही बारिश हो रही थी, बहुत प्यारा मौसम हुआ रखा था, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम की एक बहुत ही प्यारी सिस्टर से मैंने ऑर्डर किया था। इसमें मुझे रिसीव हुए थे 2 बहुत ही प्यारे अबाया के सेट। और सीरियसली ऐसा लग रहा था इसके अंदर एक छोटू सा मून है, बहुत ही क्यूट यहाँ पे इसमें स्टोल में जो लूज पहने जाते हैं, बट ये मुझे बहुत साइज़ थोड़ा ज़्यादा था। और ये देखिए उनके घर फर्स्ट टाइम गई हूँ। और फिर हो गया था ईद का चांद देखने का टाइम। हम सब उनके घर की छत पे गए, वहाँ लेसिस की शॉप थी, बट मुझे समझ नहीं आता आज के दिन लेसिस कौन ले रहा है, मतलब कि कैसे टाइम होगा किसी के पास। बहुत ही खूबसूरत काम इसमें हुआ था, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट था। ये मैं वेयर करके ईद शीर और ख़िमामी मैंने बनाई हुई थी, टेबल पे रख दी थी। बाकी छोले, दही फुल्की, दही बट हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोया कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? काफ़ी टाइम बाद मैं न्यू व्लॉग डाल रही हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग्स कंटिन्यूसली मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें शॉपिंग हॉल्स होंगे, कुकिंग रेसिपीज़, स्टिचिंग आइडियाज़, मेरे स्टोर के बहुत अच्छे और अमेजिंग प्रोडक्ट्स जो मैं न्यू लॉन्च करने वाली हूँ वो देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के प्यारे से व्लॉग को। और ये व्लॉग ईद की चांद रात यानी 20 मार्च का है। तो मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है रात के 4 बजे, या यूँ कहूँ कि मेरी मॉर्निंग ही नहीं हुई थी, क्योंकि मैं सोई नहीं थी अपने वर्क की वजह से। मैं जस्ट सहरी करने के लिए उठी थी अपने वर्क से। देन उसके बाद मुझे लग रही थी अपने नशे की तलब। अरे अरे रुको, नशा मतलब कॉफ़ी, ड्यू या चाय। तो मैं लेके बैठ गई थी 1 कप चाय और 1 बॉयल एग लेके, और अपनी सहरी फिनिश करने के लिए। ये सोच के कि ये लास्ट सहरी है इस रमज़ान की, बहुत ही अजीब फील हो रहा था। बट दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह खैर के साथ हम लोग का नेक्स्ट रमज़ान भी नसीब हो। सहरी फिनिश करने के बाद में फिर मॉर्निंग बेसिक स्किन केयर स्टार्ट करती हूँ, जिसमें सबसे पहले फजर की नमाज के लिए वज़ू करूँगी। दैन उसके बाद ये रहा मेरा फेस वॉश। जिन लोगों को सेंसिटिव या और ड्राई स्किन है वो अच्छे से जानते हैं कि उनको विंटर सीज़न में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उसके लिए मुझे तो यही सूट करता है कि मैं सेरेवी या सेटेफिल के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। या आपको जो प्रोडक्ट सूट करें आप वो भी ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड यही करूँगी कि जिसकी सेंसिटिव या ड्राई स्किन है वो ये वाला एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये आपको नायका और अमेज़ॉन पे अवेलेबल मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोडक्ट के फुल रिव्यू चाहिए तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको उस वीडियो की लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं जो यूज़ करती हूँ वही आप सबको रिव्यू देती हूँ। स्किन केयर करने के बाद फिर मैं अपनी फजर की नमाज़ कंप्लीट करने लगी, और फजर नमाज़ कंप्लीट करने के बाद इसके बाद मैं बैठ गई थी अपना काम करने वापस से, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो मेरे घर वालों को और आसपास के लोगों को टेंशन थी कि मेरा वक्त टाइम पे पूरा होगा कि नहीं, मैं एक साथ इतना काम फिनिश कर पाऊँगी कि नहीं, आज के आज मैं 4 ड्रेसेस पूरे कर पाऊँगी कि नहीं। क्योंकि मेरी लाइफ में पूरी दुनिया को इंटरेस्ट है इतना जितना कि उनको अपनी खुद की लाइफ में नहीं होगा, इससे ज़्यादा। बट मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं अपने ऊपर कितना लोड डाल सकती हूँ, मैं कब क्या कर सकती हूँ, तो मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बट हाँ, मेरे पास टाइम नहीं था कि अब मैं आराम कर पाऊँ, तो मैं जल्दी से अपनी वर्क में लग गई। सारी ड्रेसेस में से एक ड्रेस ये भी थी जो था हैवी नेट एम्ब्रॉयडर्ड नेट का शरारा सूट फ्रॉक का, जिसके में पूरा प्रॉपर काम हुआ था, और उसके अस्तर वाला सूट था, लाइनिंग वाला सूट था। ये ड्रेस था जिसमें से एक शरारा पूरा था, और साथ में उसमें ब्यूटीफुल सी फ्रॉक थी। दुपट्टा उनके पास, कस्टमर के पास था, तो मैं नहीं कर पाई। ये कंप्लीट करने के बाद मैं दूसरा सूट स्टार्ट कर ही रही थी, तो मुझे बाहर आवाज़ आई और बहुत ठंड सी महसूस हो रही थी। मैंने देखा बाहर जाके तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी, और साथ ही बारिश हो रही थी, बहुत प्यारा मौसम हुआ रखा था। मैंने उसके बाद मैंने थोड़ा-सा हेडेक भी हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा फ्रेश हो लेती हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ अपने काम को। तो मैंने जल्दी से अपनी ड्रेस निकाल ली और फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए चली गई। तो ये था मेरा आज का आउटफिट, अलविदा का आउटफिट, जो कि कॉट सूट था, एम्ब्रॉयडर्ड कॉट सूट था। इसको फ्रेश होने के बाद मैं जब बाहर आती हूँ तो मुझे एक रिसीव होता है पार्सल,
क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम की एक बहुत ही प्यारी सिस्टर से मैंने ऑर्डर किया था। उनका खुद का स्मॉल बिज़नेस है जिसमें आपको हर टाइप के अबाया, रेज़न आर्ट आइटम्स, हैंडबैग, कस्टमाइज़ गिफ्ट हैम्पर एंड ऑल आइटम्स सेल करती हैं वो। अगर आपको कुछ भी लेना है, जो कि मेरी इंस्टाग्राम की एक बहुत ही प्यारी सिस्टर से मैंने ऑर्डर किया था। उनका खुद का स्मॉल बिज़नेस है जिसमें आपको हर टाइप के अबाया, रेज़न आर्ट आइटम्स, हैंडबैग, कस्टमाइज़ गिफ्ट हैम्पर एंड ऑल आइटम्स सेल करती हैं वो। अगर आपको कुछ भी लेना है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टा में डीएम करें और मैं आपको उनकी फुल डिटेल्स दे दूँगी, जिसमें जाके आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और ये देखिए, इसमें मुझे रिसीव हुए थे 2 बहुत ही प्यारे अबाया के सेट, जिसमें नोज़ पीस और हिजाब दोनों था। मैंने 2 कलर ऑर्डर किए थे। मेरे पास ब्लैक और ग्रे ऑलरेडी था पहले कलर, तो इसलिए मुझे डिफरेंट कलर में चाहिए था। मैंने यहाँ पे एक मैरून कलर का मंगवाया है, डार्क मैरून कलर का, और एक वाइट कलर का मंगवाया है। मुझे मैरून कलर अभी नहीं चाहिए था, बट मैंने डिलीवरी चार्जेस के चक्कर में मुझे दोबारा ना देना पड़े, इसलिए मैंने दोनों शेड ऑर्डर कर लिए कि यू नो ना, आई एम वेरी कंजूस इंसान। उन्होंने मुझे कुछ फ्री गिफ्ट भी दिए थे, जिसमें बहुत ही प्यारा मून स्टाइल रेजिंग लैम्प था और एक तस्वीर थी हैंडमेड, और ओथ फ्रेग्रेंस का इत्र भी था, जो मैं आपको पूरा अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। इसके साथ ही साथ मैं आपको पूरा अबाया का रिव्यू भी दूंगी कि कैसा आया है, क्या क्वालिटी है, क्या डिज़ाइन है, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पे। और ये देखिए, सबसे पहले मैं ये मून लाइट वाला जो लैम्प था, मैं आपको वो अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। इसके ऊपर पूरा बबल रैप करके आया हुआ था, तो मैंने वो पहले हटा दिया था, क्योंकि वो दिखाती तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती। और इसमें उन्होंने इतने ज़्यादा टेप्स वगैरह लगाए हुए थे सेफ्टी पर्पज़ पे, तो मुझे हटाते ही टाइम लग रहा था। और ये मुझे बहुत ही प्यारा रिसीव हुआ था। अबाया तो सच में अच्छे थे, बट मुझे सबसे प्यारी चीज़ ना ये लगी थी, ये आपके किसी भी नॉर्मल चार्जर के अडॉप्टर से कनेक्ट हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पे ये तस्बीह थी, और एक उन्होंने टोपी जो भेजी थी, जेंट्स टोपी थी, वो मैंने पापा को दी थी। एंड देन इसके बाद ये बहुत ही प्यारी सी उन्होंने तस्बीह भेजी थी रेज़न की, जिसमें एक्रेलिक से यहाँ बीच में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था, और बहुत ही प्यारी फिनिशिंग थी। ये देखिए, और नीचे उन्होंने टैसल्स लगाए हुए थे। इसमें कलर पता नहीं क्यों सही नहीं आ रहा है, बट बहुत ही प्यारा गोल्डन सा शेड था, एंड येलो कलर के इसमें टैसल्स लगे हुए थे। एंड देन इसके बाद उन्होंने ये ओथ फ्रेगरेंस का इतर भी भेजा था, जिसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैंने इसको ईद में यूज़ करने का मुझे टाइम नहीं मिला, बट मैं डेफ़िनेटली इसको करूँगी। ये देखिए तस्वीर की डिज़ाइन, ये कितनी प्यारी लग रही है इसमें। और इसमें इन्होंने बीच में भी टसल्स डाले थे और एंड में भी टसल्स डाले हैं। एंड देन इसके बाद ये पूरा ये कैप थी, सॉरी टोपी थी, और इतर एंड तस्बीह। और मैं लैम्प को आपको एक बार जला के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा था जैसे सच में इसके अंदर एक मून है, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मैं इसको अपने साइड टेबल पे रखती हूँ, और सीरियसली ऐसा लग रहा था इसके अंदर एक छोटू सा मून है। बहुत ही क्यूट लगा था, इसका टेक्सचर बहुत ही सफाई से और रेजिन आर्ट से बनाया हुआ था। ये मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अगर ये मेरे पास नहीं भी होता ना, मुझे किसी को देना पड़ता, तो मैं इसको डेफ़िनेटली ऑर्डर करती। अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप ज़रूर ऑर्डर करें, मुझे डीएम करें। और यहाँ पे ये देखिए, ये वाइट वाला अबाया इस तरीके का था। इसमें ये बटरफ्लाई स्टाइल अबाया था, और इसमें जर्किन स्टोन्स, जो स्मॉल स्टोन्स होते हैं, इसका पूरा हैवी वर्क था। नेक पे बहुत ज़्यादा हैवी वर्क इसका था, और ये पूरा इस स्टाइल में था। इसकी स्लीव्स अंदर पूरा लाइनिंग का काम था, और स्लीव्स पे भी इस पे हैवी वर्क था। ये पूरा बटरफ्लाई स्टाइल में था, आप देख सकते हैं। इसको मैं अगर इसका शूट भी ले रही हूँ, तो मुझे पूरा बेड के ऊपर चढ़ के इसका शूट लेना पड़ा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी सा था। हैवी इन द सेंस ऐसे भी नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा हैवी था, आप इसे वेयर नहीं कर सकते। मतलब जो एक सिंपल सिटी के साथ हैवी और रॉयल लुक आता है, उस टाइप के अबाया थे। आप इन्हें वेडिंग सीजन में या फिर किसी भी पार्टी में भी पहन सकते हैं। अगर आप, जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो अबाया नहीं उतारते, तो आप ऐसा गाउन भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे और यूनिक डिज़ाइन के थे, बहुत ही एलिगेंस के साथ इसमें काम हुआ था। वाइट वाले का शेड में आपको हो सकता है नहीं दिख रहे हों जर्किन स्टोन, बट मेहरून वाले में बहुत ही प्यारी तरीके से दिख रहे हैं।
ये देखिए इसकी स्लीव्स थी जिसके अंदर लाइनिंग अस्तर लगा हुआ था और इस तरीके का पूरा इसमें वर्क था। यहाँ पे इसमें स्टोल में जो इसका हिजाब था उसमें भी पूरा जर्किन का काम था। नोज़ पीस था, नोज़ पीस में जर्किन वर्क नहीं था क्योंकि आपके दर्द लगते। और यहाँ पे पूरा इस तरीके का स्लीव्स में हैवी वर्क था, नेक पे हैवी वर्क था, पूरा फुल साइज़ अबाया था ये। मैंने इसमें साइज़ कम नहीं करवाई थी क्योंकि मुझे देखना था किस साइज़ का आया। अब मैं इसमें फ़िटिंग करूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा ये मुझे लूज़ पड़ रहा था और अबाया लूज़ पहने जाते हैं, बट मुझे बहुत साइज़ थोड़ा ज़्यादा था। और ये देखिए कितना प्यारा काम है, कितनी प्यारी तरीके से डिज़ाइन करा गया है। इसके पूरे अंदर अस्तर है, इस तरीके से लाइनिंग है। और ये देखिए इसका स्टोल में भी, हिजाब में, इसमें भी आपको पूरा वर्क मिल जाएगा। ये देखिए बहुत ही सिंपल सा वर्क है बट बहुत ही प्यारा और रॉयल लुक दे रहा है। श्रग स्टाइल में, बटरफ्लाई स्टाइल में पूरा हिजाब है। और ये देखिए इसका फुल लुक है ये यहाँ पे इसका फुल लुक इस तरीके से है, ऐसे बटरफ्लाई स्टाइल में। इसको भी मुझे थोड़ी सी फिटिंग करानी पड़ेगी, बट बहुत ढीला है ये। मैंने इसको जल्दबाजी में, क्योंकि मुझे और भी काम था, तो मैंने अपनी ड्रेसेस के ऊपर ही इसको वेयर कर लिया, तो मैं बहुत गोलू मोलू लग रही हूँ उसमें। इसको मैं फुल रिव्यू ये रहा है इसका। एंड देन इसके बाद मुझे फैमिली के साथ जाना था एक अफ्तार पार्टी में। बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मुझे जाने का दिल नहीं था, बट अपी ने इतने प्यार से बुलाया था कि मैं उनको मना नहीं कर पाई। और वैसे भी मेरे घर में सुनी नहीं जाती मेरी। मैं रेडी होने के लिए अपना आउटफिट निकाला और जो कि थी ये प्यारी सी लॉन्ग कोरियन टाई स्टाइल फ्रॉक। और ये रहा मेरा हैंडबैग। बस मैं जल्दी से रेडी होने लगी क्योंकि कोई ना हो मुझे बोला जाता कि तुम रेडी नहीं हुई तो डांट खाने से अच्छा है मैं पहले ही रेडी हो जाऊँ। मुझे इतना तेज़ सर में दर्द हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती। बट आज के दिन मेरे पास बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं था क्योंकि मेरे पास 1 मिनट भी नहीं था वेस्ट करने के लिए। मुझे अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल साइड में कर देना था। मैं जल्दी रेडी हुई और अपना अबाया पहना। और उसके बाद उन अपी का घर पास में ही था, तो हम लोगों ने कैब नहीं बुक करी, ऑटो से ही निकल गए उनके घर के लिए। 15 मिनट ही रह गए थे अवतार में, हम लोग उनके घर पहुंचे थे। उन्होंने बहुत सारी डिशेस रेडी करके रखी हुई थी। वो एक के बाद एक डिशेस लेके आ रही थी। वो बहुत ही प्यार से, एहतराम से सब इंतज़ाम उन्होंने किया हुआ था। बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं उन लोगों से फ़र्स्ट टाइम मिली हूँ या उनके घर फ़र्स्ट टाइम गई हूँ। उनकी नंद और उनके 2 छोटे-छोटे क्यूट से बच्चे थे। उनकी सास वगैरह बहुत प्यार से मिले, ऐसा लगा ही नहीं रहा था कि फ़र्स्ट टाइम आई हूँ मैं। और उसके बाद हम लोगों ने दुआ करी, साथ में इफ्तार किया और फिर हो गया था ईद का चाँद देखने का टाइम। हम सब उनके घर की छत पे गए वहाँ चाँद देखने और वहाँ पे चाँद देखा। इस बार मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। इनफैक्ट हम लोगों के पूरे घर वालों को लग रहा था क्योंकि किसी रीज़न से मेरे भाई की फैमिली नहीं आ पाई थी इस ईद में। ये भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने चाँद रात वाले दिन या ईद के दिन साथ नहीं हों। और सबसे ज़्यादा खुशी तो मेरी भतीजी के साथ में चाँद देखने की होती थी। मेरी भतीजी बहुत ज़्यादा खुश होती थी जब इस तरीके से फायर क्रैकर्स होते थे, पटाखे होते थे, सब लोग बाहर देख रहे होते थे चाँद, और बहुत ज़्यादा लोग खुश होती थी वो सब देख के सबको। और ईद की रौनक हम लोग के घर में तो शायद उसी से थी। बहुत ज़्यादा अधूरा सा लग रहा है इस बार, बट यही दुआ करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो खैर के साथ हम लोग के साथ हो ईद में और हम लोग साथ में ईद मनाएं। उसके बाद उन लोगों से मिलके हम लोग निकल गए थे अपने घर के लिए। और ईद की मार्केट आज यहाँ पे सब कुछ लगी हुई थी, शूज़, सैंडल्स, चूड़ियाँ, ड्रेसेस, टॉयज़, बच्चों के लिए चीज़ें, बहुत सारी मार्केट यहाँ पे पूरी भीड़ लगी हुई थी लोगों की। और बहुत ज़्यादा रश हुआ पड़ा था, मैं ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पाई थी इसी वजह से। और ये यहाँ पे लेसिस की शॉप थी, बट मुझे समझ नहीं आता आज के दिन लेसिस कौन ले रहा है, मतलब कि कैसे टाइम होगा किसी के पास, बट कोई ना। उसके बाद घर आ गए थे हम लोग। घर आके बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, बट इन शॉर्ट फिर से थकाने के लिए टाइम नहीं था, तो मैंने अपनी थकान दूर करने के लिए चाय पी है और उसके बाद मैं लग गई वापस से अपने काम पे। मैंने अपनी फर्स्ट रमज़ान के जुमे के लिए मैंने एक कुर्ता सिला था, बट मुझे अपने लिए फिर ईद का आउटफिट डिज़ाइन करने का टाइम नहीं मिला, मैं कुछ भी नहीं कर पाई अपने लिए। तो वही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ईद में पहन लूँगी। तो उसके साथ के लिए मैंने ये इयररिंग्स, रेज़िन के इयररिंग्स मंगवाए हुए थे। ये उसी शॉप से, जो मैंने पहले आपको रिव्यू दिया है, उन्हीं की शॉप से थे और बहुत ही ज़्यादा प्यारे और ब्यूटीफुल थे। इसके अंदर रियल फ्लावर्स का काम था, इसके अंदर रियल डेज़ी फ्लावर था और ये टैसल्स, बीड्स के टैसल्स थे।
बहुत ही खूबसूरत काम इसमें हुआ था, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट था। ये मैं वेयर करके ईद में देख लूँगी, बट अभी इसको मैंने अनपैक करके अनबॉक्सिंग करके देख के रख दिया था। एंड फिर इसके बाद में सहरी देनी है, फिर फजर का टाइम हो गया था मुझे काम करते करते। मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद मेरा ऑलमोस्ट सारा काम निपट गया था स्टिचिंग का। तो अब बारी आ गई थी मेन ईद के काम की। मैं कोई भी शूट बनाने का या कुछ भी नहीं ले पाई थी। तो यहाँ पे ये शीर और ख़िमामी मैंने बनाई हुई थी, टेबल पे रख दी थी। बाकी छोले, दही फुल्की, दही बड़े वगैरह मैं कुछ भी शूट नहीं ले पाई, सब बनाया था, टेबल पे रखा था, बट मेहमान आना स्टार्ट हो गए। एंड इतना ज़्यादा बिजी डे रहता है ईद के दिन पे, जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, जो लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे शीर और ख़िमामी का मैंने शूट लेके फिर मैं नहाने चली गई थी, रेडी होने। और जैसे ही मैं रेडी होके आई हूँ, वैसे ही 1 मिनट बाद मेहमान आना स्टार्ट हो गए थे। तो मेहमानों में और बाकी सब चीज़ों में आगे का मैं शूट नहीं ले पाई। तो इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बहुत आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।